बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अली साइंस एकेडमी और आज हम लोग फेडरल बोर्ड ग्रेड 10th एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। इस फर्स्ट वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हाफ एक्सरसाइज करेंगे और फिर एक और वीडियो होगी इसी के बाद पोस्ट होगी, उसमें सेकंड हाफ पार्ट जो है एक्सरसाइज 1.2 का वो हम डिस्कस करेंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस एक्सरसाइज की बात करें तो इसकी इंपॉर्टेंस ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट है। हमेशा हर साल इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आता है और ऑब्वियसली आपका एमसीक्यूज का एक पार्ट भी आता है। और इस लेक्चर में हम लोग हर एक क्वेश्चन के हर एक पार्ट को डिटेल में करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट हाफ पार्ट के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और यहाँ पे कुछ जो मेन चीजें आपको मैं इंशाल्लाह साथ साथ बताता जाऊंगा। जैसे कि देखें, अगर आपके पास जब आप फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो इस एक्सरसाइज 1.2 को एक्सप्लोर करने से पहले अगर आपको याद हो, जिन स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1 मेरे साथ की है, ऑलरेडी वीडियो जो है वो यूट्यूब चैनल पे अपलोड हुई हुई है। अगर उस वीडियो को आपने अच्छे से देखा होगा, उस 1.1 की एक्सरसाइज को आपने समझा होगा, तो 1.2 को समझने में आपको इतना मुश्किल नहीं होगा। और मैं उन स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड करूंगा जो 1.2 सीखने के लिए आए हैं और 1.1 को किसी तरह स्किप करके आए हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा। आप देखें, पहले 1.1 को सीखें, कहीं से भी सीखें, डजेंट मैटर। 1.1 को पहले ग्रैस्प करें। 1 से 1.5 घंटे का कहीं ना कहीं से आपको लेक्चर मिलेगा, लेस देन 1 आवर में मिल जाता है। आप उस लेक्चर को देखें, अच्छे से लेक्चर को समझें, तो ये आपकी बेस डेवलप करेगा 1.2, क्योंकि ऑब्वियसली ये थोड़ा सा जारी बात है, उसके एडवांस लेवल है, थोड़ा सा उसमें चीजें और डिफरेंट चीजें बताई गई हैं। और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज 1.2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो आपके फर्स्ट सेकंड ईयर में जाके जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे भी आपकी ये चीजें रिपीट हो रही होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हमने नोट पे मेंशन किया हुआ है कि आपने दो चीजों को याद रखना, जैसे कि आयोटा स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, -1। अगर आयोटा स्क्वायर आपने कहीं पे देखा तो उसकी जगह पे -1 को पुट करते हुए आपने शर्माना नहीं है। इसके बाद दूसरी चीज आप कह रहे हैं कि सर आयोटा किसके इक्वल है, तो वो मैं कह रहा हूँ कि बेटा √-1 के इक्वल है। सही है। इसकी मिसाल देखें ना ऐसे ही कि लेट सपोज आपके पास क्या लिखा था, आयोटा स्क्वायर, आपने यहाँ पे भी अंडर रूट ले लिया, यहाँ पे भी अंडर रूट ले लिया, ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो गया और यहाँ पे आपके पास क्या रह गया, आयोटा। तो ये आ गया आयोटा। यहाँ से आपके पास क्या नीचे आ गया, √-1, तो ये आ गया आपके पास √-1। ये नोट मैंने यहाँ पे साथ लिखा है, ये कॉन्टिन्यूसली हमने इसको यूज करते हुए एक्सरसाइज में अपनी वैल्यूज को सॉल्व करना होगा, ठीक है। अभी जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। एडिटिव इनवर्स क्या चीज है, देखें, लेट सपोज मैं कह रहा हूं कि एक नंबर है आपके पास 2। अब मैं आपको कह रहा हूं कि बेटा इसमें कुछ प्लस करें, ऐसा कुछ प्लस करें कि आंसर आ जाए 0। अब आप बोलोगे सर प्लस करें और आंसर आ जाए 0, तो 2 में एक ही नंबर है जो आप प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0, उसे कहते हैं -2। तो आपके पास 2 -2 क्या हो जाएगा, 0। तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या था, -2। इसी तरह जो फर्स्ट पार्ट है आपके पास, फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, -4 + 5 आयोटा। अब इसमें मैं क्या ऐड करूं तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। फाइंड द एडिटिव इनवर्स। तो इसमें बेसिकली हमने ऐसा कौन सा नंबर है जो मैं इसमें ऐड कर दूं तो वो आंसर आ जाएगा 0। तो बेसिकली अगर हम इसमें प्लस करेंगे, क्या चीज, -4 लिखा हुआ है 4, +5 आयोटा लिखा हुआ है -5 आयोटा। तो बेसिकली -4 को मैंने क्या लिखा, 4, +5 आयोटा को क्या लिखा, -4 आयोटा। अब आप इसको जरा सॉल्व करें ना, -4 +4 से कैंसिल हो जाएगा, 5 आयोटा -5 आयोटा से कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन का आंसर था 4 -5 आयोटा। फर्स्ट पार्ट का 4 को मैंने किस में चेंज कर दिया, +4 में। 5 आयोटा किस में चेंज कर दिया, -5 आयोटा में। सिंपल। आप बोले सर आपके पास लिखा हुआ है 3 आयोटा, मैं आपको बोलूंगा बेटा इसका एडिटिव जो इनवर्स बताएं, तो आप बोलोगे सर बहुत आसान है, -3 आयोटा, क्योंकि जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। अब इसी तरह इस क्वेश्चन को देखें, क्या लिखा हुआ है आपके पास, -3 और -3 आयोटा, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 3 + 3 आयोटा। यहाँ पे भी बेसिकली प्लस है, यहाँ पे प्लस, ये माइनस प्लस में साइन चेंज कर देंगे, तो ये इसका एडिटिव इनवर्स है। आप इसको इसमें प्लस करें, आपका आंसर 0 आएगा। हाँ जी, थर्ड पार्ट का क्या एडिटिव इनवर्स है, 5 लिखा हुआ है तो -5, -5 आयोटा लिखा हुआ है तो +5 आयोटा। तो ये नंबर, इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, ये, इन दोनों नंबरों को आप प्लस कर दें, आपका आंसर क्या आएगा, 0। 5 में -5, -5 की जगह +5, इन दोनों को जब आप आपस में प्लस करेंगे, 5 आयोटा -5 आयोटा से कैंसिल, 5 -5 से कैंसिल, तो ऑब्वियसली आंसर 0 आपके पास आएगा। सिमिलरली 4 आयोटा, हाँ जी बताएं, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ये,
4 आयोटा में ऐसा क्या प्लस करूं कि आंसर आ जाए 0? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आप -4 आयोटा प्लस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा? आसान सा फर्स्ट पार्ट था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जी। बहुत आसान क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। देखिए जी, अब वो कह रहा है शो दैट ईच पेयर ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगर यहाँ पे मैं प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट की बात करूं तो ग्रेड 9th में एक्सरसाइज 1.1 में बुक एक्सरसाइज 1.1 से बिल्कुल पहले जो आपके बुक के 2-3 पेजेस होते हैं, वहां पे आप लोगों के पास एक टेबल होता था। ऐसे प्रॉपर्टीज लिखी होती थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, फिर लिखी होती थी एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा याद आ रहा है, वहां पे हमने ये प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं बेटा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अभी जो पीछे हमने पढ़ी एडिटिव इनवर्स। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि शो करें कि ये जो पेयर है, एक ये नंबर और एक ये नंबर, ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? मैं आपको कह रहा हूं कि 5 को किसी ऐसे नंबर से बेटा मल्टीप्लाई कराओ कि आंसर आ जाए 1। आंसर क्या आ जाए? 1। तो अगर कोई दो नंबर मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आ जाए तो वो दो नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से, तो 5 5 से गया और आंसर क्या आ गया? 1। इसी तरह लेट सपोज आपके पास कोई नंबर है 2 आयोटा, मैं उसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर आ जाए 1? आप बोलोगे सर 1/2 आयोटा से, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसी तरह आप देखेंगे अपने पास जैसे कि यहाँ पे, अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि 2 + 3 आयोटा को चेक करो कि क्या इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा के इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 - 3 आयोटा और नीचे आ जाएगा 13। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा। बहुत से बच्चों का सवाल होता है कि सर ये ऊपर ही मल्टीप्लाई होगा, ये लिखा हो तो कहीं दरमियान में। बेटा ये आपके पास ऊपर वाली वैल्यू है, इसके नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ पे कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो हमने बेटा इस ये न्यूमिनेटर में, ये भी न्यूमिनेटर है, आपस में दो वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी। डिनोमिनेटर 13 वो नीचे ही रहेगा, उसको हम एज पर सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करेंगे। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें। अच्छा, एक और गलती करते हैं बच्चे, यहाँ पे ना ये ब्रैकेट्स नहीं पुट करते, ये वाली ब्रैकेट्स। होता क्या है, वो सिर्फ 3 आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 3 आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 आयोटा से। गलत, ये पूरा पेयर इस पूरे पेयर के साथ मल्टीप्लाई होगा। और ये चीज आप सीख लें, क्योंकि ये आपको यहाँ पे भी तंग करेगी, आगे भी अल्लाह खैर करे जाएंगे फर्स्ट ईयर में, वहां पे भी तंग करेगी, और ये आपको थ्रू आउट तंग करती रहेगी। इन दो पेयर्स को मल्टीप्लाई करना सीखें। कुछ बच्चों को ये एंड तक नहीं आता है, क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते। हालांकि यहाँ कोई फॉर्मूला, कोई मुश्किल चीज नहीं है। अब यहाँ पे देखें ना, आपके पास सबसे पहले ये 2 मल्टीप्लाई होगा इस 2 से, 2 2 क्या हो जाएगा 4। फिर यही 2 मल्टीप्लाई होगा 3 आयोटा से, तो 2 3 6 आयोटा, साथ माइनस है तो आ जाएगा -6 आयोटा। उसके बाद इस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई कराएं 2 से, तो 3 2 क्या हो जाएगा 6 आयोटा। अब इसी 3 को मल्टीप्लाई कराएं इस 3 आयोटा से, 3 3 9, अच्छा प्लस और माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 3 3 9 आयोटा, आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब वो वाला आयोटा स्क्वायर जो मैंने आपको शुरू में समझाया था, उसका रोल प्ले होने वाला है। नीचे 13 है, नीचे 13 को एक ही दफा लिखते हैं, कोई चक्कर नहीं। अब आप बोलेंगे सर यहां से आगे क्या करें? ये 6 आयोटा 6 आयोटा से बेटा कैंसिल हो गया। 4 - 9 आयोटा स्क्वायर क्या होता है? आयोटा स्क्वायर, जहीन बच्चे फौरन बोले -1, जो कि आप सब, सिर्फ मेहनत की थोड़ी सी कमी है। आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1, तो 9 के साथ लिखेंगे -1। अच्छा, आपने ऐसे ही लिख देना कि 9 - 1, बेटा ये ब्रैकेट में है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई ही दिखने चाहिए। इधर आ जाएगा 13। अब आप क्या करेंगे, इसको यहां से आगे सॉल्व करते हैं। 4 माइनस माइनस है और ये 9 1 -9, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, नीचे आ गया 13। 4 + 9 क्या होता है 13, 13 डिवाइड बाय 13 क्या हो गया 1। वाह जी वाह। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि भाई इन दोनों नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो वाकई ये नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, इसी तरह अगले क्वेश्चन पे 5 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 5 + 4 आयोटा, नीचे है 41। ऊपर वाले पेयर्स को मल्टीप्लाई करें, 5 को 5 से 25, 5 को 4 से 20
और आयोटा 7 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 4 को 5 से 20 आयोटा, माइनस क्यों डाला सर, यहाँ पे बेटा माइनस है, ये माइनस को ध्यान से करना है, ठीक है। 4 5 तो 20 आयोटा हो गया, माइनस आ जाएगा, माइनस फिर से 7 जाएगा, 4 4 16 आयोटा, आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। नीचे आपने लगा दी लाइन, 41 को यहाँ पे लिखते हैं। अब आपके पास क्या होगा, ये 20 आयोटा, 20 आयोटा से कैंसिल हो गया, 25 माइनस 16, आयोटा स्क्वायर क्या होता है बेटा, माइनस में, प्लीज ये याद रखना है, ठीक हो गया जी। अब जी 25 माइनस माइनस प्लस 16 डिवाइडेड बाय 41, तो ये आपके पास आ जाएगा 20, ये आपके पास क्या होता है 41 ओवर 41, तो आपका आंसर आ गया 1। सो दिस इज अगेन द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक हो गया, आंसर 1 आना चाहिए अगर वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वेरीफाई आप करें। थर्ड सी पार्ट में है, सी पार्ट में क्या है, 6 प्लस 8 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 4 आयोटा, ठीक है बेटा। और अगर स्टिल किसी बच्चे को चीज नहीं समझ आ रही, वो कमेंट में जरूर मेंशन करे, मेरी कोशिश होती है तमाम कमेंट्स को रीड करके मैं उनको रिप्लाई करूं, खुद रिप्लाई करता हूं, ताकि बच्चों के इश्यूज को मैं और फीडबैक को मैं कंसीडर कर सकूं, ठीक है। अब इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करें, देखिए यहाँ पे दोबारा से 6 को इससे 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर 6 को उससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है जी। तो ये आपके पास 6 3 क्या आ गया 18 माइनस है, 6 4 क्या आ गया 24 आयोटा, ठीक हो गया। अब दोबारा से 8 को इस 3 से मल्टीप्लाई करें और 8 को फिर उस 4 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है जी। तो इसी के आगे लिखेंगे 3 8 24 आयोटा, और अच्छा एक चीज सॉरी, 8 4 आपके पास 32 होता है, सॉरी ह्यूमन एरर हो जाता है, और ये आपके पास आ गया 6 3 18, 6 4 नहीं 6 4 हमने ठीक किया था, मैंने कुछ और दे दिया, 6 3 18 हो गया, 6 4 24 आयोटा हो गया, ठीक हो गया, 8 3 24 आयोटा हो गया, और 8 को अब 4 से मल्टीप्लाई करना है, अच्छा वो 32 आगे आ जाएगा, 8 3 32, और आयोटा आयोटा ये आपके पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, और ये आ गया 2, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक जा रहे हैं हम लोग। अच्छा ठीक, अब हमने क्या करना है, देखिए 24 आयोटा और 24 आयोटा ये आपके पास यहां से हो जाएंगे कैंसिल। अब आपके पास क्या रह गया बेटा 18 माइनस 32, आयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिख दूं -1। अब तो आपको समझ आ रही होगी एक्सपेक्टेडली। अब ये 32 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हम लिखेंगे 18 प्लस 32 डिवाइड बाय 50। अब आगे का आसान आ गया, 18 प्लस 32 क्या होता है 50, तो नीचे भी 50, 50 50 से डिवाइड होगा, आंसर क्या आ जाएगा 1, एब्सोल्युटली राइट, ठीक हो गया। चलिए सो फार सो गुड, आगे चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3, अगेन वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप लोग फाइंड करें, तो हमने क्या करना है जी, हम फाइंड करेंगे ऑब्वियसली। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है 1 प्लस आयोटा। एक चीज को देखिए, जब मेरे पास वैल्यू लिखी है x, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करने के लिए मैं इसको किससे मल्टीप्लाई, चलो x की जगह a कर लिया, तो इससे किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं इसको इनवर्स की फॉर्म में लिख दूंगा ना, 1 ओवर a लिख दूंगा ना, तो जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा ऑब्वियसली आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस क्वेश्चन के साथ भी कुछ इसी तरह करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 1 ओवर 1 प्लस आयोटा। देखिए ना, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 1 आ जाएगा ना, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको पहले हम इनवर्स की फॉर्म में लिख लेंगे। अब यहां पे हम लोग करेंगे रैशनलाइज, क्या करेंगे रैशनलाइज, ये पार्ट, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं इसको रैशनलाइज। रैशनलाइज का क्या मतलब था, रैशनलाइज का ये मतलब था कि ये जो माइनस सेंटर में लिखा प्लस लिखा हुआ था, इसको 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और 1 माइनस आयोटा के साथ क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया। अब ऊपर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगी, नीचे वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो ऊपर 1 तो इससे मल्टीप्लाई होगा, वो 1 माइनस आयोटा आ जाएगा, नीचे क्या होगा 1 को पहले 1 से, अब ये दोबारा पेयर आ गया, दो पेयर्स को मल्टीप्लाई करना है, ऐसा नहीं आयोटा इससे और इससे मल्टीप्लाई करके खत्म, नहीं ऐसे नहीं, ये पेयर पूरा इस पेयर से मल्टीप्लाई होगा। इस 1 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करें 1, फिर 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें माइनस आयोटा, आयोटा को 1 से करेंगे क्या आ जाएगा प्लस आयोटा, और आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा, ये आयोटा इस आयोटा से कैंसिल हो गया। अब देखिए बच्चा क्या, ऊपर क्या था 1 माइनस आयोटा, नीचे क्या आ गया 1
माइनस आयोटा स्क्वायर को क्या लिखेंगे, -1। तो 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। अब आप इसको सेपरेटली कर दे, सेपरेट कैसे करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस आयोटा बाय 2। 2 को हमने 1 के नीचे अलग करके लिखा, आयोटा के नीचे अलग लिखा, रियल और इमेजिनरी नंबर की फॉर्म में। तो इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास ये आ गया, ठीक है। हमने उसको इनवर्स की फॉर्म में लिखा, रैशनलाइज किया। पहला स्टेप क्या था, इनवर्स की फॉर्म में लिखना था। दूसरा स्टेप क्या था, रैशनलाइज करना था। और तीसरा क्या था, फिर आगे सॉल्व करते हैं चलेंगे। तो 3 हमारे पास स्टेप है, ठीक हो गया। इसी तरह से हम सेकंड पार्ट को जाएंगे। 7 माइनस 3 आयोटा लिखा हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे 1/7 माइनस 3 आयोटा, और रिवर्स करके लिखा। अब इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज 7 प्लस 3 आयोटा से, 7 प्लस 3 आयोटा से। अगर ये प्लस होता तो मैं माइनस से करता, तो 7 प्लस 3 आयोटा। अब नीचे ये पेयर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 7 आर 49, 7 3 आर 21, 3 7 आर 21 आयोटा, -7 आएगा इसके, 3 3 आर 9, और क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो -9 आयोटा स्क्वायर। अब आप बोलो सर आयोटा स्क्वायर की, क्योंकि देखो 3 3 तो 9 आ गए ना, आयोटा 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 स्क्वायर आपके पास आ गया। अब 7 प्लस 3 आयोटा, ये 21 से खत्म, अच्छी बात है, ये कैंसिल हो जाता है। 49 -9 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे लिखूंगा -1, ठीक हो गया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको अगले स्टेप पे ले जाते हैं। यहाँ पे आ गया 7 प्लस 3 आयोटा 49 प्लस 9, ये -9 बना, -9 उस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो +9 हो गया आपके पास। 7 प्लस 3 आयोटा 49 प्लस 9 आपके पास आ गया 50। अब आपके पास 7/58 अलग प्लस 3/58 अलग, और आयोटा यहाँ पे साइड पे आ गया। तो इस साइड को जो अच्छे बच्चे होंगे उनको ये चीज का रियलाइजेशन होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं रियल साइड, इसको हम कहते हैं इमेजिनरी साइड। ये आपके पास कौन सी है, रियल साइड, और इसको हम कहते हैं इमेजिनरी साइड, ठीक हो गया, ये याद रखना है। अब आगे आ जाए जी, सी पार्ट पे। 10 माइनस 12 आयोटा, तो इसको हम पहले इन्वर्स करेंगे, 1/10 माइनस 12 आयोटा लिखेंगे, ठीक हो गया। किससे मल्टीप्लाई कराऊं, 10 प्लस 12 आयोटा से, और डिवाइड किससे कराऊं, सेम नंबर से, 10 प्लस 12 आयोटा से। 10 प्लस 12 आयोटा ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा, वो तो वही आ जाएगा, और नीचे ये दो नंबर्स आपस में पेयर की फॉर्म में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 10 को 10 से करें 100, प्लस 10 को 12 से करें 120 आयोटा, 12 को 10 से करें -120 आयोटा। क्यों, क्योंकि इसके साथ माइनस, अब माइनस को इससे करेंगे तो माइनस 12 12 144 आयोटा, और आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर, और इसको लंबा करते हैं ऐसे, ठीक है, ओके जी। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, ऊपर एज इट इज लिखा है 10 प्लस 12 आयोटा, ये इससे गया जी 100 -144, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, -1। अब ऊपर आप लिख दे 10 प्लस 12 आयोटा, नीचे क्या आ जाएगा बेटा, 100 माइनस माइनस प्लस, प्लस 144, 10 प्लस 12 आयोटा, और नीचे क्या आ जाएगा 244। अच्छा, यहाँ पे ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई होगा, ऊपर देखिए दोनों नंबर्स में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 6 है, और नीचे क्या लिखा हुआ है 244, सही है। देखिए ना, 2 कॉमन ले सकते थे तो ले लिया, जहाँ पे सिंप्लीफाई होगा फ्रैक्शन को हमेशा सिंप्लीफाई करेंगे। कुछ बच्चे ये भी स्मार्टनेस करने की कोशिश करेंगे, 10 को एकदम इससे काटने की कोशिश करेंगे, ये बेटा ऐसे नहीं होगा, आपने ऊपर वाले पेयर से कॉमन लेना है, जब पेयर आ जाएगा तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, अगर ये हो रहा होगा तो ये आपके पास आ जाएगा 122। अब इसको रियल और इमेजिनरी साइड पे अलग करके लिखिए, तो ये आ जाएगा 5/122 प्लस 6/122 आयोटा, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, 2/5 माइनस आयोटा।
तो पहले तो इसको इन्वर्स कर लेना, तो इन्वर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 माइनस आयोटा ओवर 2, तो 5 को 2 के नीचे अलग लिखें, आयोटा को 2 के नीचे अलग लिखें, तो आपका आंसर आ गया। ये अच्छा अच्छा सवाल था ये, देखे ना 2 नीचे की तरफ आ गया, 5 आयोटा ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो ये ऊपर आ गया, ये ऊपर आ गया, 2 नीचे आ गया, 2 को 5 के नीचे अलग लिखा रियल नंबर, 2 को आयोटा के नीचे अलग लिखा इमेजिनरी नंबर, हो गया क्वेश्चन, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलें जी आगे, आगे क्या है जी, अब हमारे पास दो और पार्ट्स हैं, माइनस आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा। अच्छा जी, सबसे पहले तो उसको इन्वर्स करना है, 2 माइनस और माइनस आयोटा नीचे आ जाएगा। अब माइनस आयोटा किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा से। देखे ना, आपको याद हो क्वेश्चंस में जब वो लिखा होता था 3 माइनस आयोटा, तो हम 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, अब है ही माइनस आयोटा तो प्लस आयोटा से हम उसको सॉल्व कराएंगे। तो आयोटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों के साथ, 2 आयोटा हो जाएगा, फिर 2 को इससे करेंगे तो 3 आयोटा स्क्वायर, नीचे क्या होगा माइनस आयोटा, आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर, तो 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह लिखे -1, नीचे भी आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1। अब आपने क्या किया जी, ये आ गया 2 आयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो आपका आंसर आ गया 2 आयोटा प्लस 1 से डिवाइड करें वो सेम आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, समटाइम बाहिर ऐसा दिखने वाला क्वेश्चन होता है कि जो आपको लगता है कॉम्प्लेक्स है, बट स्टिक टू योर बेसिक्स। बेसिक्स क्या थी कि सबसे पहले सर ने कहा था कि इन्वर्स कर लो, इन्वर्स कर लिया, उसके बाद सर ने कहा था रैशनलाइज कर लो, माइनस आयोटा के साइन का, आयोटा वाली जो टर्म है इमेजिनरी, उसका साइन चेंज करना, तो माइनस आयोटा था तो प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई, आयोटा स्क्वायर की जगह लिखा -1, वो वहां पे नोट में फर्स्ट टाइम मैंने आपको बताया था, वैल्यूज को रिप्लेस किया और दर आपने सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर दी, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। अब आ जी लास्ट क्या है जी, a माइनस बी आयोटा, तो इसको इन्वर्स करें क्या हो जाएगा a प्लस बी आयोटा। अब इसको रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा सॉरी a माइनस बी आयोटा, ये तो हमने इसको हमने इन्वर्स कर लिया ना, अब रेशनलाइज किससे करेंगे, a प्लस बी आयोटा से मल्टीप्लाई और a प्लस बी आयोटा से मल्टीप्लाई, घबराना नहीं है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करा दें तो ये यही आ जाएगा, नीचे इन दोनों पेयर्स को आपने मल्टीप्लाई करा, देखिए जी a को a से मल्टीप्लाई कर क्या आ जाएगा a स्क्वायर, ये पता होना चाहिए आपको, a को b से मल्टीप्लाई कराएं क्या आ जाएगा a b आयोटा, a को b से मल्टीप्लाई करा दिया, अब b आयोटा को इससे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा माइनस a b आयोटा, अब माइनस प्लस माइनस b क्या हो जाएगा b स्क्वायर, और आयोटा आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, ये और ये कैंसल, इस लाइन को, अब ऊपर क्या आ गया a प्लस बी आयोटा, और नीचे आपके पास क्या था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिखा बेटा यहाँ पे -1। अच्छा जी, ऊपर क्या आ गया बेटा a प्लस बी आयोटा, नीचे क्या आ गया a स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया प्लस बी स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर को अलग अलग करके भी लिख लें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी आयोटा के नीचे भी लिख लें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आसान है, कंफ्यूज नहीं होना, ये डिनोमिनेटर है, इन दोनों को वापस एक साथ लिखेंगे तो ऊपर वाली वैल्यूज का साइन आपके पास सेम आ जाएगा, अच्छा ये प्लस है आपके पास, तो ठीक हो गया बेटा। अच्छा जी, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी 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 इजी क्वेश्चन, जब थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन आएगा, मुश्किल क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चंस आर नॉट डिफिकल्ट, आपकी प्रैक्टिस लैग करती है, यू नीड टू वर्क हार्ड, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, प्रोबेबली आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में आएगा, शॉर्ट में नहीं आएगा, एमसीक्यूज में आ सकता है, और ये आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करेगा कि अगले पार्ट में हमने करना क्या। अब वो क्या कह रहा है, यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट को सीखना है, वो कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट, वो कह रहा है कि नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, नंबर क्या है, लेट सपोज लिखा हुआ है जी, चलिए हम क्वेश्चन नहीं करते, पहले इस पे लिखा हुआ है जी 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा को वो कह रहा है मल्टीप्लाई करें उसके
कॉन्जुगेट से। ओ भाई इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? कॉन्जुगेट क्या होता है कि 1 माइनस की जगह आपने लिख देना है प्लस आयोटा, बस ये कॉन्जुगेट था। आयोटा का साइन चेंज कर देना तो आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वो कह रहे हैं इसका आंसर फाइंड करो, तो ये पेयर इस पेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। क्या आ जाएगा? 1 को 1 से किया 1, 1 को आयोटा से किया आयोटा, माइनस आयोटा को 1 से किया माइनस आयोटा, माइनस आयोटा को आयोटा से किया तो माइनस आयोटा स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया। 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह में लिखा -1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो आंसर देखें क्या आ रहा है, बस ये आंसर आ गया। अब आप बोले सर कि जो पहला नंबर था अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए इसके साथ में आयोटा की टर्म है ही नहीं, सो बेसिकली दिस इज 0 आयोटा। तो आपने इसको, अब आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? इसका कॉन्जुगेट तो उसके पास है ही नहीं, तो ऑब्वियसली ये 4 एज अ रियल नंबर है, 4 को प्रोबेबली आपने 4 आपके पास 0 आयोटा की फॉर्म में आ जाएगा, 4 4 सा 16 हो जाएगा आपके पास, तो इसका आपके पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो यहाँ पे आपके पास मौजूद ही नहीं है। ठीक हो गया? ये रियल नंबर आपस में 4 4 सा 16 आपके पास आ जाएगा। हम आयोटा वाली टर्म को ही कॉन्जुगेट ले पाएंगे। अब जैसे कि 7 आयोटा, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? -7 आयोटा से। सही हो गया? तो माइनस एज इट इज आ जाएगा, 7 7 जार आ गया 49, आयोटा आयोटा क्या आ गया? आयोटा स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर को हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे -1, माइनस माइनस प्लस 49 इज योर आंसर। वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 माइनस 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 6 माइनस की जगह क्या आ जाएगा? बस प्लस 2 आयोटा। ठीक हो गया बेटा? अच्छा जी, ये आपने, अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है। 6 को पहले 6 से करवाएं 36, अब 6 को 2 से करवाएं 12 आयोटा, अब इस 2 को 6 से करवाएं, 2 6 जार 12, माइनस 7 आएगा, -12 आयोटा। अब प्लस माइनस माइनस, 2 2 जार 4, आयोटा 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 स्क्वायर, 36, ये से कैंसिल, -4 आयोटा स्क्वायर की जगह पे ब्रैकेट में -1, 36 माइनस माइनस प्लस 4, और 36 आपके पास आ जाएगा +4 40। ठीक हो गया जी? ये हमने इन दोनों नंबर्स को, एक नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लिया। अच्छा जी, फाइंड द, अब हमारे पास उसी क्वेश्चन के दो और पार्ट है, तो हम इनको भी 10 प्लस 9 आयोटा को बेटा किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बताएं शाबाश। 10 माइनस 9 आयोटा से, ये इसका कॉन्जुगेट ले लिया। 10 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करें 100, 10 को 9 से करेंगे माइनस से 7, तो -90, 10 9 जार 90, आयोटा 7 आ जाएगा वो वाला। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें प्लस 90 आयोटा, 9 10 जार 90 और आयोटा 7 आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस चल रहा है 7, तो 9 9 जार 81, आयोटा आयोटा क्या हो जाएगा बेटा? आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया? अब आपने ये इससे कैंसिल हो गया, 100 -81, आयोटा स्क्वायर क्या होता है बेटा? -1, 100 प्लस 81, क्योंकि देखिए ना माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आपके पास आंसर आ गया 181। ठीक है, आसान आसान सी चीजें हैं फिलहाल। आगे आ जी, ला -4 -11 आयोटा को बेटा किससे मल्टीप्लाई करूं? कॉन्जुगेट में हम किस वैल्यू का साइन चेंज करते हैं? रियल वैल्यू का। -4 एज इट इज रहेगा, ये सॉरी इमेजिनरी वैल्यू का, -4 एज इट इज रहेगा, इमेजिनरी वैल्यू का साइन चेंज होगा, माइनस आयोटा की जगह क्या आ जाएगा? +11 आयोटा। अब इनको आपने मल्टीप्लाई कर दें, -4 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा? -60। पहले इन दोनों को, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर -4 को 11 से करेंगे क्या आ जाएगा? -44 आयोटा। अब इन दोनों को करें, 11 को 4 से करेंगे क्या आ जाएगा? 44, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +44 आयोटा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस आ जाएगा, 11 11 121, आयोटा 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 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया जी? ये आपस में कट गए, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, वी हैव बीन डूइंग इट फॉर अ व्हाइल, माइनस माइनस आपके पास आ जाएगा प्लस, और ये आपके पास आ जाएगा 121। अब आपने क्या करना है? आपने
अब ये एक माइनस है, ये प्लस है। वैसे आप इसको कैलकुलेटर में डालेंगे तो हो जाएगा, लेकिन मेंटल मैथ की याद रखें कि जब प्लस माइनस हो तो हमेशा साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। तो आंसर में प्लस आएगा, तो आप साइन ना भी लिखे तो फर्क नहीं पड़ रहा। अब 16 को आपने 121 में से माइनस कर देना, तो ये आपके पास आ जाएगा 105। ठीक हो गया। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की देखें पहले पार्ट की तरफ। पहले पार्ट में उसने क्या कहा है, शो दैट कि Z1 Z2 का जब कॉन्जुगेट लें तो वो इक्वल है Z1 के कॉन्जुगेट से और Z2 के कॉन्जुगेट से। आसानी से क्वेश्चन को पहले आराम से समझिए। देखें जी, सबसे पहले आप लें लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में बेटा आपके पास क्या लिखा है, Z1 और Z2। पहले Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे डॉट डाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट क्या था, आयोटा वाले नंबर का साइन चेंज कर देंगे। तो आपने लिखा है यहाँ पे Z1 Z2, हाँ जी, Z1 क्या है जी 1 माइनस 2 आयोटा, और Z2 क्या है जी 2 प्लस आयोटा। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करिए। आप ये देखें कि ये पेयर बार बार कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। जिस बच्चे को इस पेयर को मल्टीप्लाई करना नहीं आएगा, वो इस एक्सरसाइज इवन इस चैप्टर में बहुत उसको टफ टाइम मिलेगा। तो ये इसको बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये चीज आ जाए। बहुत बेसिक चीज है। 1 2 2, 1 को आयोटा से करेंगे तो आयोटा आ जाएगा। फिर -2 को 2 से करेंगे तो -4 आयोटा, -2 को आयोटा से करेंगे तो -2 आयोटा स्क्वायर। अब बेसिकली ये 1 और -4, तो ये -3 आयोटा आ जाएगा। देखिए इसके साथ आयोटा आयोटा आपस में सॉल्व हो गए दोनों। -2 आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने लिखा -1, 2 -3 आयोटा प्लस 2 हो जाएगा। तो ये 2 और ये 2 प्लस होके 4 -3 आयोटा। अब देखिए ये तो मेरे पास था Z1 और Z2 को प्रोडक्ट। अब इस पे मैंने क्या लगाना है, कॉन्जुगेट। तो इस पे जब कॉन्जुगेट लगाऊंगा तो इसका आंसर आ जाएगा 4 + 3 आयोटा। सही हो गया। पहले मल्टीप्लाई किया, जो आंसर है उसका कॉन्जुगेट ले लिया, खत्म। ये आपके पास ये इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब आप चलें जी इसी पार्ट की राइट हैंड साइड की तरफ। ठीक है बेटा। अच्छा, अगर आपको लगता है कि मैं कहीं पे कुछ तेज समझा रहा हूँ तो डू कमेंट में आप मेंशन जरूर करें कि सर थोड़ा सा आप कहीं पे किसी पार्ट में तेज गए हैं, या ताकि मैं उस वीडियो की उस क्वेश्चन का मैं एक शॉर्ट वीडियो जो है दोबारा आपके लिए अपलोड कर दूं। कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा आसानी से आराम से चलूं, बट समटाइम हो जाता है कि अनइंटेंशनली में बंदा थोड़ा तेज हो जाता है फ्लो में, तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना। आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि मैं जितना स्लो चल सकूं आपको अच्छे से समझ आए। अब देखिए जी यहाँ पे क्या है, Z1 का कॉन्जुगेट। तो Z1 था क्या, Z1 यो लिखा हुआ है, ये देखें जी Z1 ये, तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 1 + 2 आयोटा। और Z2 का कॉन्जुगेट, तो Z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा 2 - आयोटा। 2 प्लस आयोटा था, 2 माइनस आयोटा। अब यहाँ पे Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 के कॉन्जुगेट को बस मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई हो रहा है Z2 के कॉन्जुगेट से। हाँ जी, पहला क्या है जी 1 + 2 आयोटा, 1 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 2 माइनस आयोटा से। सही हो गया। आप इसको मल्टीप्लाई करें, देखिए जी 1 को 2 से करें, फिर 1 को आयोटा से करें, 2 माइनस आयोटा, 1 2 2, 1 आयोटा इससे होगा। तो अब 2 को 2 से करें 4 आयोटा, 2 को उससे करें -2 आयोटा स्क्वायर, 2 यहाँ पे 1 है बेसिकली आपके पास, तो ये बन जाएगा 3 आयोटा, -1 प्लस तो साइन बढ़ेगा आएगा, -2 आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1, 2 + 3 आयोटा माइनस माइनस हो गया, प्लस 2 2 प्लस हो गया, तो क्या आ गया 4 + 3 आयोटा। तो मजे की बात आपने यहाँ पे ये समझनी है कि योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत आसान सा है। कोशिश करिए जब मैं क्वेश्चन करके साइड पे होता हूँ तो उस क्वेश्चन की एक स्नैप ले लिया करें, उसकी एक स्क्रीनशॉट ले लिया करें, फिर उसको सामने रख के थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, तो इतनी मुश्किल चीजें नहीं है। अब इसी के जी सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में क्या है जी, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं पहले Z1 को Z2 से डिवाइड करा लो, फिर उसका आखिर में कॉन्जुगेट ले लो। और अगले स्टेप पे क्या है, पहले कॉन्जुगेट ले लो फिर डिवाइड करा लो। तो अब तो हमें ये चीज समझ आने लग गई है। तो Z1 डिवाइडेड बाय क्या है Z2। हाँ जी, तो Z1 की वैल्यू ऊपर लिखें 1 - 2 आयोटा, और नीचे क्या है जी 2 + आयोटा। अब डिवाइड कैसे कराते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इसको रैशनलाइज कराते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 - आयोटा डिवाइड बाय 2 - आयोटा।
ठीक हो गया। ऊपर वाले पेयर आपस में मल्टीप्लाई कराएं, 1 को 2 से कराएं 2, 1 को आयोटा से कराएं माइनस आयोटा, 2 को 2 से कराएं 4 आयोटा माइनस 7 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा के साथ होगा तो 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा नीचे देखें क्या है, 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा। आप लोगों को फॉर्मूला आना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है। जिन बच्चों को नहीं आता ये बुरी बात है, ये आपको बेटा याद होना चाहिए। ये 9th क्लास में चैप्टर 4 में आपने पहली दफा पढ़ा था, उससे पहले भी फैक्टराइजेशन में जो जो अपनी क्लासेस में प्रीवियस क्लास में पढ़ के हैं वहाँ पे डिस्कस होता है फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हमने बेसिकली उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक हो गया। अब आपने इसकी जगह पे क्या लिखा, ए स्क्वायर मतलब के 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब के आयोटा का स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब ऊपर देखिए जी यहाँ पे 1 2 माइनस माइनस 5 आयोटा माइनस 1 माइनस 4 प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की जगह लिखूंगा माइनस 1। अब नीचे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या हो गया माइनस 1, सही हो गया। अब हम इसको यहाँ पे आगे करते हैं, तो ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करें क्या आ जाएगा, 2 माइनस 5 आयोटा और माइनस 2 आ जाएगा। नीचे क्या बच गया, 4 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 1, तो ये 2 और 2 कैंसिल, माइनस 5 आयोटा, 4 प्लस 1 क्या हो गया 5। अब यहाँ पे 5 5 से कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा, सही है। तो दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का आपके पास आंसर क्या है, माइनस आयोटा। इस साइड का आंसर आपके पास क्या आया है, माइनस आयोटा। अब आप जब इसकी राइट हैंड साइड लेंगे, अच्छा माइनस आयोटा नहीं, ये तो माइनस आयोटा का हमने कॉन्जुगेट भी लेना है, तो जब माइनस आयोटा जी1, इस वैल्यू का हमारे पास जी1 डिवाइडेड बाय जी2 करने से आंसर आया माइनस आयोटा। अब हमने इसका क्या लेना है बेटा, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट जब लेंगे तो माइनस आयोटा किस में चेंज हो जाएगा, प्लस आयोटा में। तो इस साइड का हमारे पास आंसर आया है प्लस आयोटा। अब राइट हैंड साइड का भी आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, प्लस आयोटा। तो अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, जी1 का कॉन्जुगेट ले लें 1 प्लस 2 आयोटा दोबारा से, और जी2 का भी कॉन्जुगेट ले लें 2 माइनस आयोटा। इन दोनों को डिवाइड करें, 1 प्लस 2 आयोटा 2 माइनस आयोटा। इसको रैशनलाइज जब करवाएंगे तो आंसर आपका आयोटा आना चाहिए, जो कि इंशाल्लाह आ जाएगा। अब रैशनलाइज में क्या होगा, 2 प्लस आयोटा से डिवाइड मल्टीप्लाई और 2 प्लस आयोटा से डिवाइड, ये पेयर आपस में मल्टीप्लाई होगा। ऊपर वाला 1 को 2 से किया 2, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा, 2 को आयोटा से किया तो 4 आयोटा, 2 को 2 आयोटा को आयोटा से किया तो आपके पास आ गया 2 आयोटा स्क्वायर। और नीचे दोबारा से वही फॉर्मूला, a माइनस बी ए प्लस बी का, ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पे 1 लिख देते हैं, 1 बेसिकली आयोटा लिखा हुआ है तो हम उसको 1 आयोटा लिख सकते हैं, तो 1 प्लस 4 5 हो जाएगा। तो 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे माइनस 1, नीचे आ जाएगा 4 माइनस और माइनस 1, इस आयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिख दिया माइनस 1। अच्छा जी आगे आ जाए, ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा, ये 2 माइनस 2 हो जाएगा, और नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा 4 प्लस 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा बेटा। अब आपके पास क्या आ जाएगा 5 आयोटा डिवाइड बाय 5, 5 5 से कैंसिल, आपका आंसर आ गया आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक हो गया। इसी तरह चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आसान है ये पार्ट भी, देखें वो क्या कह रहा है। अब यहाँ पे आप देखें कि ये आपके पास ये दो लाइंस, these two, these two, these two, इसका मतलब क्या है हमारे पास, ये लाइंस का बेसिकली इसे हम कहते हैं मॉड्यूलस, एब्सोल्यूटनेस भी। मॉड्यूलस आपके पास क्या लिखा हुआ है, जी1 का मॉड्यूलस लेने का क्या फॉर्मूला है कि उसकी जो ए वैल्यू है रियल वैल्यू उसका स्क्वायर लो, इमेजिनरी वैल्यू जो बी वैल्यू उसका स्क्वायर लो, प्लस करके अंडर रूट के अंदर डाल दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, पहले देखें ना जी1, जी1 क्या है 1 माइनस 2 आयोटा। जब मैं कहूंगा जी1 का मैं ले लेता हूं मॉड्यूलस, तो मेरे पास क्या फॉर्मूला है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए क्या है 1, बी क्या है माइनस 2, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का माइनस 2 का भी स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस 4 ही आएगा आपके पास, तो अंडर रूट 5 आ गया, ठीक हो गया।
अब इस पार्ट, ये पार्ट हो गया सॉल्व, अब इस पार्ट की तरफ जाए, z1 लिखा हुआ है तो माइनस z1 क्या हो जाएगा, माइनस, देखे ना z1 का माइनस लिया तो z1 का माइनस लेंगे तो अंदर माइनस साइन जाएगा, -1 + 2 आयोटा, ये ले लिया। अब वो कह रहे हैं साथ एब्सोल्यूट भी है, तो हमने एब्सोल्यूट अगर लगाना है यहाँ पे -z1 का, तो अब आपने इसके ऊपर फॉर्मूला पुट कर देना है। फॉर्मूला क्या कहता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। a क्या है आपके पास, -1, b क्या है आपके पास 2। आप इसको सॉल्व करें, आपके पास आंसर आएगा 1 + 2 का स्क्वायर 4, इसका भी आंसर आ जाएगा √5। तो देखिए ये भी √5, ये भी √5, और ये भी जो दो पार्ट रह गए इनका भी आंसर √5 आना चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि शो दैट दीज 4 पार्ट्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो हम ये चारों पार्ट्स को बारी बारी सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर क्या आना चाहिए, √5। तो दो का तो आंसर √5 आपके पास आ गया। अब आप आ जाए z1 के थर्ड पार्ट पे, z1 लिखें। अब वो z1 का कह रहा है कॉन्जुगेट लें, तो कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या बन जाएगा 1 + 2 आयोटा, और कह रहा है इसके ऊपर एब्सोल्यूट लगा लें जी, शो पूरा कर लें, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 1, 2 आ जाएगा यहाँ पे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 + 4 is 5, √5 is your answer again। आसान है, ये क्वेश्चन देख के बच्चे घबरा जाते हैं। मैंने अभी तक इस क्वेश्चन को ज्यादा हाईलाइट नहीं किया कि घबराना चाहिए भी नहीं, ये दीज आर वेरी इजी क्वेश्चन, जस्ट दो चीजें पता होनी चाहिए, कॉन्जुगेट क्या चीज है और एब्सोल्यूट में क्या करना है, सिंपल है, कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है कि आप जैसे परेशान हो। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट में क्या है जी, माइनस, पहले लिखे z1, ठीक हो गया। z1 में अब वो कह रहा है 1 - 2 आयोटा। अब अगर मैं लिखूं -z1 तो ये हो जाएगा -1 + 2 आयोटा। अब वो कह रहा है उसका कॉन्जुगेट भी लें, तो -z1 का आपने ले लेना है कॉन्जुगेट, तो ये क्या बन जाएगा -1 - 2 आयोटा। कॉन्जुगेट में हमेशा इमेजिनरी वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। अब -z1 कॉन्जुगेट जो था उसका एब्सोल्यूट भी लेना, तो एब्सोल्यूट तो सिंपल है भाई, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, -1 इधर लिखें, -2 इधर लिखें, और इनका जब आप दोबारा स्क्वायर लेंगे तो 1 + 4 ही आएगा, तो इसका भी आंसर आ जाएगा √5। तो हमारे इन चारों पार्ट्स का आंसर आया √5, √5। इससे पहले दो पार्ट किए उनका भी आंसर आपके पास √5 ही आया। ठीक हो गया जी, हाँ जी, शो दैट आपके पास है जी। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, z2 को मल्टीप्लाई करें उसके z2 के कॉन्जुगेट के साथ, तो लिखें z2 क्या है, g2 + आयोटा। वो कह रहे हैं इसको मल्टीप्लाई करो z2 के कॉन्जुगेट के साथ, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉन्जुगेट क्या होगा इसका 2 - आयोटा। मल्टीप्लाई करें g2 को 2 से करें, 2 को आयोटा से करें, 2 2 4, 2 आयोटा -2। अब आयोटा को 2 से करें तो क्या आ जाएगा 2 आयोटा, आयोटा को आयोटा से करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ये कैंसिल 4। देखिए ये जो आयोटा स्क्वायर था इसकी जगह मैंने लिख दिया -1, आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिखा -1, तो 4 -, +1, ये आपके पास आ गया 5। अब आ जाए राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड में क्या z2 का कह रहा है, पहले तो लें एब्सोल्यूट, अब हमने यहाँ पे लेना है एब्सोल्यूट, तो z2 लिखें, z2 क्या है 2 + आयोटा, इसका लें एब्सोल्यूट जरा, एब्सोल्यूट में क्या आ जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 + 1, अंडर के अंदर क्या आ जाएगा 5। अब वो कह रहे हैं इस एब्सोल्यूट का स्क्वायर भी ले लें, तो हमने क्या करना है, जो z2 का एब्सोल्यूट लिया था उसका स्क्वायर ले लेना, तो यहाँ पे भी स्क्वायर ले लेना है, स्क्वायर अंडर से कट गया तो आंसर क्या आ गया 5। तो ये आपका ये आपका 5 इस 5 के इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया बेटा। अच्छा जी, अब आपके पास है क्वेश्चन 5 का बी पार्ट। पहले हमने ए पार्ट के सम्स किए, अब हम इसके बी पार्ट में जा रहे हैं। देखिए जी यहाँ पे ये मजीद आसान है, मजीद आसान, इजीली, मतलब आप अगर जो बच्चे यहाँ तक प्रॉपरली आराम से लेक्चर्स को नोट कर देखें, एक एक्सरसाइज को हर दफा टेस्ट देने के लिए आप 50 दफा देखते अच्छा यार हो गया बस समझ आ गया, उसको 1 घंटा सॉलिड दे दें देखने लेक्चर नोट करते वक्त, और एटलीस्ट 30 मिनट्स दे दें प्रैक्टिस के लिए, हर एक क्वेश्चन के एक एक दो दो पार्ट प्रैक्टिस के लिए कर ले, तगड़ी प्रैक्टिस बगैर देखे जुबानी से।
अब आपकी 1.5 से 2 घंटे में एक एक्सरसाइज बेहतरीन तैयार होती है, एक एवरेज एक्सरसाइज जो बहुत लेंथी ना हो, ठीक है, उससे कम में भी कुछ एक्सरसाइजेस तैयार हो जाती हैं। अब आप आ जाइए पार्ट 1 पे। पार्ट 1 में क्या कह रहा है, जी1 और जी2 को प्लस करें, उसका एब्सोल्यूट लेंगे, ठीक है जी। पहले लिखें जी1 प्लस जी2, तो जी1 प्लस जी2, 1 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा। अब देखें ना, यहाँ पे आपने रियल वैल्यू आपस में प्लस हो जाएंगी, जैसे ये दो है और इमेजिनरी आपस में। आयोटा आयोटा के साथ होगा 1 प्लस 2 क्या हो गया 3। अब इसके साथ 1 है तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 आयोटा, सही हो गया। अब उसने कहा था कि इसका एब्सोल्यूट भी लेना है, तो इसका एब्सोल्यूट ले लेंगे। एब्सोल्यूट में क्या होगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 3 और यहाँ क्या है -1, तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा, तो √10 इज योर आंसर। इसके बाद आ जाए जी सेकंड पार्ट की तरफ। वहां पे कह रहे हैं जी1 को जी2 से पहले मल्टीप्लाई कराएं, मल्टीप्लाई करवा लीजिए आप, 1 सॉरी 2 प्लस आयोटा से, इन दोनों को वो कह रहा है कि मल्टीप्लाई करवाएं, और फिर जो आंसर है उसका आप एब्सोल्यूट ले लें, मतलब उस पर यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करें। 1 को 2 से करें 2, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें 1 आयोटा, 2 को 2 से किया -4 आयोटा, क्योंकि इसके साथ माइनस। अब -2 को उससे किया तो -2 आयोटा, आयोटा से होगा तो 2 आयोटा स्क्वायर, ठीक हो गया। 2 इसको सॉल्व करेंगे, 1 -4 करेंगे तो -3 ही आएगा। अब -2 आयोटा स्क्वायर को ब्रैकेट में लिखेंगे -1, 2 -3 आयोटा, ये आपके पास आ जाएगा +2, तो 4 -3 आयोटा आपके पास इसका आंसर आ गया। ये माइनस माइनस प्लस हुआ, 2 को 2 में प्लस किया, 4 -3 आयोटा आपके पास आ गया। अब इसका थर्ड पार्ट आ जाए। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, वो कह रहा है जी दोनों को डिवाइड करें और फिर उसके बाद उसका एब्सोल्यूट लगा लें। अच्छा, जो लास्ट पार्ट था हमारे पास उसका हमने एब्सोल्यूट भी निकालना था। जो लास्ट पार्ट में जी1 और जी2 का आपके पास आंसर आया है, जी1 और जी2 का भी जो इससे पहले, आपने उसको एब्सोल्यूट के फॉर्मूले में ही पुट करना है, मतलब ए का स्क्वायर लेना है, बी का स्क्वायर लेके उसके ऊपर अंडर रूट भी आपने अप्लाई कर देना है, ठीक हो गया। अच्छा जी, थर्ड पार्ट पे आप आए। थर्ड पार्ट में क्या है, जी1 को जी2 से आपने डिवाइड करा देना है। डिवाइड में लिखेंगे 1 - 2 आयोटा, फिर आ जाएगा 2 प्लस आयोटा। अब इसको हम क्या करते होते हैं, रैशनलाइज। 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, 2 माइनस आयोटा से डिवाइड कर देंगे, ठीक हो गया बेटा। ये दो नंबर ऊपर आपस में मल्टीप्लाई होंगे और नीचे फॉर्मूला आपका लगेगा a प्लस बी और a माइनस बी का। ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 1 2 ज़ा 2, 1 को आयोटा से करेंगे आयोटा आ जाएगा, और उसके बाद -2 को 2 से करेंगे तो -4 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, आयोटा से होगा तो 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे फॉर्मूला लगेगा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये a प्लस बी a माइनस बी है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन। -1 -4 -5 आयोटा। अगर आपका साइंस थोड़े से वीक है तो कैलकुलेटर को यूज करें, गलतियों को अवॉइड करें, इतनी गुंजाइश नहीं होती। 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे -1, ठीक हो गया। अब देखें ऊपर क्या आ गया, 2 -5 आयोटा -2 हो जाएगा ये वाला, 4 माइनस माइनस +1। अच्छा जी, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, -4 5 आयोटा और नीचे क्या आ गया 5। अब आपने क्या किया, इन दोनों 5 5 से कैंसिल हो गए, तो आपका आंसर आ गया माइनस आयोटा। दिस इज योर आंसर, ठीक हो गया। ये आपका था थर्ड पार्ट। अच्छा जी, इसके बाद आ जाए इस एक्सरसाइज के वन ऑफ मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द नंबर्स इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। जो आपके पास नंबर्स गिवन है, हमने उनको इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है वो इसी के साथ ही कंसेक्यूटिव वीडियो अपलोड होगी, वो रिमेनिंग पार्ट उसमें आपके कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वो लेंथी एक्सरसाइज है तो इसके 2 पार्ट्स बनाना मुझे मुनासिब लगा। अब आप देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, इसका रियल पार्ट क्या है -1, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है -3, तो एक पेयर तो ये हो गया। इसका देखिए जी, इसका रियल पार्ट क्या है 2 और इमेजिनरी पार्ट क्या है 4, एक ही हो गया। लास्ट का देखिए, पहला पार्ट क्या है -3 और इमेजिनरी पार्ट क्या है 2, तो ये हो गया 2।
फोर्थ का देखिए पहला क्या है 2 और दूसरा क्या है -3। अब इन सारी वैल्यूज को हमने इस ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है बड़ी आसानी से। ठीक हो गया, तो हम इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए पहला पार्ट -1 -3, तो ये आपके पास आ गया एक्स एक्सिस, ये आपके पास आ गया वाई एक्सिस। यहाँ पे वाई एक्सिस आपके पास प्लस है, यहाँ पे वाई एक्सिस आपके पास नेगेटिव है, यहाँ पे एक्स नेगेटिव है और यहाँ पे एक्स आपके पास पॉजिटिव चल रहा है। तो देखिए पहली में -1 -3, तो x -1 ये है और y क्या है -3, तो ये आपके पास पहला पॉइंट बन जाएगा इस जगह पे। देखिए ना, जो पहला है वो x है, ये y है, तो x -1 कहाँ था, यहाँ था। y -3 कहाँ था, यहाँ था, तो ये आपके पास पहला पॉइंट बन गया। दूसरा क्या है 2 और 4, x क्या था 2, तो y क्या था 4, तो पॉजिटिव, तो ये आपके पास दूसरा पॉइंट बन गया। -3 पे 2, x -3 है और इस पे 2 है, तो 2 ऊपर की तरफ जाएगा। ये आपके पास दिस इज x, दिस इज -3 पे 2, फिर क्या है 2 पे -3, 2 पे -3, ये 2 पे -3, ये आपके पास चौथा पॉइंट आ गया। ठीक हो गया जी। इसी तरह से आपके पास ये वाले क्वेश्चन आ गए। अब देखिए यहाँ पे तो 2 एटा लिखा है, तो x 0 है और x आपके पास क्या है 0, तो आप लिखोगे 0 और 2। यहाँ पे x है ही नहीं, दोबारा 0 है, तो y लिखोगे -3 और वहां पे x2 है, इमेजिनरी आयोटा वाली वैल्यू है ही नहीं, तो उसकी जगह लिख दोगे 0, जो वैल्यू नहीं है उसकी जगह 0 आ जाएगी। तो 0 पे 2, x0 यहाँ है, इस पे 2 कहाँ होगा, यहाँ पे 0 पे 2। दूसरा क्या है 0 पे -3, तो 0 पे -3 ये आ गया आपके पास, सही है। अब क्या है x2 है और y0 है, तो x2 ये है और y यहाँ पे 0 है, तो वो आपका पॉइंट बनेगा बेटा इस जगह पे। ठीक हो गया, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट हाफ, फर्स्ट 6 क्वेश्चन। 7, 8, 9, 10 ऑनवर्ड जो क्वेश्चन आपके सेकंड पार्ट में आएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज पसंद आई होगी और समझ आई होगी, और अपना फीडबैक कमेंट में लाजमी दें। इंशाल्लाह रेगुलर वीडियो अपलोड होंगी और काफी टाइम पहले आप लोगों के लेक्चर्स इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। मैथ्स के साथ साथ बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी लेक्चर्स इंशाल्लाह सून अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। आपके फाइनल एग्जाम से पहले पहले आपके सारे लेक्चर्स इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगे। साइंस एकेडमी के ऊपर आपको तमाम रिसोर्स मटेरियल भी इंशाल्लाह बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अगर समझ आ रही है तो अपने बाकी फ्रेंड्स और सोशल सर्कल में लाजमी वीडियो शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ बाकी बच्चों का भी इसमें फायदा होता जाए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।